आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर तभी कर सकेंगे जब बेल आइकन दबा कर रखेंगे, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा और तभी आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं देने के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य करने का भी एक संकल्प उठाया था, जिसे हमने अपने तन मन समय धन ये सभी चीज़ों से उसे संपादित करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया है। आप लोगों को बहुत सारी अपडेट्स देनी है, जिसके इंतज़ार में आप लोग कल शाम की वीडियो भी हम नहीं अपलोड किए थे, क्योंकि कल भाई होली का पर्व था। तो हमने सोचा कि भाई हमारे भाई बहन भी व्यस्त होंगे त्यौहार के सीज़न में, इसलिए हमने उस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझा कि मैंने शाम की वीडियो अपलोड करनी है ना। तो इसलिए सुबह में फिर से आप सभी लोगों से मुलाकात करने का और आप लोगों के बीच में प्रस्तुत होने की इच्छा जाहिर हुई, इसलिए आप सभी लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। मैं इस समय लखनऊ में हूँ और कल कई भाई बहनों ने हमारे पास कॉल भी किया था, क्योंकि व्यस्तता इतनी ज़्यादा थी कि हमने उनका कॉल रिसीव नहीं किया था। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा होगा। उन्हें लगा होगा कि सर ने हमारा कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन हाँ, जितने भी विद्यार्थियों ने हमें मैसेजेस किए थे सभी विद्यार्थियों को एक सिरे से मैंने सबको जो है रिप्लाई ज़रूर किया है। चलिए खबरों की फटाफट शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट है आपके यूपी टेट की लेकर के। यूपी टेट का विज्ञापन इसी मार्च महीने में जारी होने वाला है। ठीक है, पूरी तैयारियां गवर्नमेंट की तरफ से चल रही हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जब तक नया आयोग नहीं बनेगा तब तक इसकी परीक्षा नहीं हो सकती। तो भैया ये शासन है ना। शासन का मतलब ही होता है कि वो कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ दांव पेच खेल करके अपना निकाल ही ले जाएगा। ठीक है, उसके हाथ में पूरा सिस्टम है। तो आप सभी लोगों को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी ही यूपी टेट का विज्ञापन आप लोगों के सामने होगा और यूपी टेट के विज्ञापन के उपरांत आप सभी लोगों को सुपर टेट की एक बेहतरीन वैकेंसी वो देखने के लिए प्राप्त होने वाली है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, और जब अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। हम आप सभी लोगों को लिए सर्विस एंड लेबर ये प्रोसेस हम और तेज़ी से आगे बढ़ा सकेंगे, आपकी सेवा कर सकें और आपको उसका परिणाम प्राप्त हो। यही एकमात्र हमारा ध्येय होता है। यूपी टीईटी 2023 के विज्ञापन के संबंध में अपर सचिव बेसिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा मंत्री की समझ बहुत आला अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, जिसपे यूपी टीईटी को लेकर के एक महत्वपूर्ण फैसला देखने के लिए मिला कि अगर नया आयोग बन जाता है तो उसी के माध्यम से एग्ज़ाम करा लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि शासन ने भी इस बात को लेकर के, चूँकि मेरे थोड़े थोड़े एक आध दो दाने निकल आए हैं, बड़ी तकलीफ में ज़िंदगी व्यतीत होती है, और इस संबंध में भी अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। तो चिंता विमुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए। यदि आप लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में आपको सम्मिलित होना है और उसमें सफलता अर्जित करनी है, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सअप नंबर पर प्राप्त करना होगा। ठीक है, कहते नहीं कि मतलब पानी चेंज तो तुरंत सर्दी जुकाम बुखार, ये तीन चीज़ें हमारे पास प्लस हो जाती हैं। और चूँकि अब इस समय लखनऊ आए हुए हैं तो यहाँ का पानी, यहाँ का माहौल, यहाँ का एटमॉस्फेयर सभी परिवर्तित हो जाता है, तो तुरंत हमें सर्दी जुकाम बुखार ये तीनों पकड़ लेते हैं और इस समय उसी से पीड़ित हैं। और आगे बढ़ते हैं। कल कई गणमान्य सदस्यों से, जो कि लखनऊ प्रवास का मतलब ही होता है कि अपने भ्राता श्री के पास अगर आना, तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ों में आप सभी लोगों को भी चीज़ें अलग सी दिखाई देती हैं, क्योंकि आपकी समस्याएं लेकर के हम आते हैं। और कल कई गणमान्य सदस्यों से मुलाकात संभव हो पाया है, क्योंकि होली का त्यौहार था, तो हर किसी के पास जा कर के अगर बड़े हैं
तो जाहिर सी बात है उनका चरण छू करके आशीर्वाद लेना है। और यदि वो छोटे थे तो उनको स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देना है। तो कल कई लोगों के समक्ष हम लोग उपस्थित हुए थे और आप सभी लोगों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। कल आदरणीय गुलाब देवी जी से के संग एक मीटिंग देखने के लिए मिली, कल मुलाकात हुई और उनसे बातचीत की गई। उनसे उन तमाम समस्याओं पर बातचीत की गई जो कि हमारे भाई बहनों की एक मुख्य तरीके से समस्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने जो मिलने का वक्त दिया है वो 12 तारीख को दोपहर के 1:30 बजे का समय फिक्स किया है। क्योंकि अब भाई आप भी जानते हैं हमारा भी विद्यालय रहता है, तो इतना जो है हम अवकाश नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पे भाई साहब हैं तो उन्होंने कहा कि हम सारी चीज़ें खुद ही डील कर लेंगे, उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप बेफिक्र होकर के आइए और कुछ लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और उसके बाद आप बेफिक्र होकर के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो कल आदरणीय गुलाब देवी जी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, उनके माध्यम से जो है मुलाकात देखने के लिए मिली उनके आवास पर, और उन तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने उनको ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसके संबंध में विद्यार्थी कई दिनों से चिंतित हैं। पहला समस्या था विद्यार्थियों की ईडब्ल्यूएस के एज रिलैक्सेशन को लेकर के, कि क्या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि में एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को मिलेगा। तो इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि इस पर शासन ने स्पष्टतः सहमति दे दी है सभी भर्ती संस्थानों को, और आगामी आने वाली भर्तियों में उनको एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा। और जब उनसे हमने इस बात के लिए जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया कि पीसीएस में एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिला, तो इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि पीसीएस को लेकर के शासन और लोक सेवा आयोग दोनों में मतलब जब कोई कॉमन चीज़ होती है तो उस पर सहमति बन जाती है, और किसी चीज़ पे लोक सेवा आयोग राजी नहीं होता, किसी चीज़ पे शासन राजी नहीं होता है। ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन 2 ईयर एज रिलैक्सेशन को लेकर के सारी चीज़ों को भाई अब हर चीज़ तो ऐसा नहीं होता, कैबिनेट में उसको पास करना पड़ता है। ठीक है ना। क्योंकि इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है, कैबिनेट की मीटिंग को ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सका, इस वजह से पीसीएस 2023 के भर्ती विज्ञापन में आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन देखने के लिए नहीं मिला। ठीक है ना। इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें आगामी भर्तियों में हमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को मिलेगा। दूसरा हमारा सबसे बड़ा प्रश्न था कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक। इस पर मंत्री महोदय का स्पष्ट कहना था कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के लोक सेवा आयोग से स्पष्टतः उनको निर्देश दिए जा चुके हैं। जो भी एलिजिबिलिटी संबंधी जो भी मामले थे, जो उन्होंने हमें रिमाइंडर भेजा था, उन सारे रिमाइंडरों का हमने स्पष्टतः जवाब दे दिया है। अब किसी भी प्रकार की कोई भी शको शुबा की गुंजाइश नहीं है। रही बात शासनादेश की, तो शासनादेश भी बहुत जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। अभी लोक सेवा आयोग को 2018 की वैकेंसी का पूरा मैटर निपटाने के लिए 20 तारीख तक का वक्त दिया गया है। 20 तारीख के अंदर इनको एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट, एलटी ग्रेड की एलिजिबिलिटी का पूरा जो है गजट, पूरा नोटिफिकेशन इनको प्रस्तुत करना होगा, पूरा जारी करना होगा, और इन तमाम मामलों को क्लोज करके क्लोजर रिपोर्ट शासन को प्रेषित करनी होगी कि हाँ 18 की वैकेंसी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। तभी ये 2023 की नई वैकेंसी को जारी कर सकते हैं। कुछ आप सभी लोगों को ऊहापोह की स्थितियां भी देखने के लिए मिलती होंगी कि जब जीआईसी प्रवक्ता पहले आएगी, एलटी ग्रेड बाद में आएगी। ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। स्पष्टतः मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया इस चीज़ को लेकर के कि टीजीटी पीजीटी मतलब प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता, साथ ही साथ आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर, ये जो 4 पद हैं वो कॉमन हैं। वो मतलब एक के साथ दूसरा फ्री रहेगा, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला सिस्टम है। तो इसके लिए चिंता बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है ना। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप लोगों को बहुत शीघ्र ही देखने के लिए मिलने वाला है, चाहे वो वेटिंग लिस्ट हो, चाहे वो आपका नया विज्ञापन हो। खंड शिक्षा अधिकारी के संबंध में भी कुछ एलिजिबिलिटी को लेकर के विवाद है। उस विवाद का निपटारा करने के लिए भी मंत्री महोदय ने स्पष्टता कहा है कि शासन ने उस पर बहुत उसको गंभीरता से विचार किया है उस पर। और चूँकि ये एनसीटी का मामला है कि बीएड के समकक्ष क्या डीएलएड और बीटीसी को किसी भी भर्ती परीक्षा में रखा जा सकता है, तो जब तक एनसीटी का हमें दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होगा हम अकेले कैसे फैसला कर सकते हैं। ठीक है। चूँकि ये राजपत्रित अधिकारी की एक पोस्ट है,
तो इसके लिए भी एनसीटीई की अनुमति लेनी पड़ेगी कि बीएड के समकक्ष क्या हम इनको परमिशन दे सकते हैं अथवा नहीं। ठीक है, तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। अगली जो अपडेट थी उन्हीं से इस बात का प्रश्न पूछा गया कि टीजीटी पीजीटी 2021 और 2022 का जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें पदों की संख्या 4176 पद हैं, है ना। तो अगर इतने कम पदों का विज्ञापन जारी हुआ, उसके बाद जो है आपने ही विधानसभा में इस चीज़ को लेकर के एक स्पष्ट बयान दिया था कि हमारे पास इतने पद खाली हैं, जीआईसी में इतने पद खाली हैं, हमारे पास अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में 34,390 तदर्थ शिक्षकों का जो है पूरा खाली हुआ है। तो इस पे गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है, आगे चल करके गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी स्पष्टीकरण दें। तो उस पर उनका स्पष्ट जवाब था कि तदर्थ शिक्षकों को लेकर के जो शासन ने फैसला किया है कि उनको एक निश्चित मानदेय, फिक्स पेमेंट, पे स्केल, उस पर जो है उनको रेन्यू किया जाएगा। और 11, चूँकि पहले 11 महीने का वेतन मिलता था, तो अब इनको 11 ही महीने का वेतन दिया जाएगा, क्योंकि 12 महीने का वेतन देने का मतलब होता है कि वो परमानेंट हो चुके हैं, है ना। इसलिए संविदा चीज़ों पर या मतलब अलग से ग्रेड पे पहल उनको जो है 12 महीने का वेतन नहीं दिया जा सकता। 12 महीने का वेतन पूर्णकालिक शिक्षक को प्रदान किया जाता है, अर्धकालिक शिक्षक को नहीं। ठीक है ना, जिनकी सर्विस हर साल रिन्यू होती हो, ऐसे लोगों को जो है पूर्णकालिक वेतन नहीं दिया जा सकता। इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि इन सारे मुद्दों को लेकर के शासन अत्यधिक गंभीर है और इन लोगों को निश्चित मानदेय पर फिक्स किया जाएगा, उनको समायोजित किया जाएगा। रही बात 34,390 पदों को लेकर के, तो उस पर लगभग 17 से 18,000 जो नई वैकेंसी है, ठीक है ना, लगभग 22,500 की वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी। मई से जून महीने के अंदर इसका विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि इसके पहले आपकी टीजीटी 2022 का जो है एग्ज़ाम कराया जाएगा और उसको 1 जुलाई तक कंप्लीट करने का दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिया जा चुका है। फार्मों की स्कैनिंग शुरू हो चुकी है, स्क्रूटनी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और लोक सेवा आयोग सहित तमाम उन भर्ती संस्थानों को भी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं जो भर्ती संस्थान इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है चिंता में डाल देते हैं कि विद्यार्थी ने आवेदन कर दिया, उनके फार्मों का फिल्टराइजेशन करते वक्त एलिजिबिलिटी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए शासन ने ऐसा सिस्टम तैयार कराया है, जैसे लोक सेवा आयोग ने सिस्टम तैयार कराया है, उसी तरीके से अब फार्मों का फिल्टराइजेशन आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का भी चल रहा है। ठीक है ना, तो उनका यही स्पष्ट कहना है कि जितने भी विद्यार्थी आवेदन करें उनकी एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम के पहले चेक कर ली जाए, पहली चीज़। दूसरा, ये परिणाम जारी करते वक्त उनकी एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखा जाए। तीसरा चीज़, जब परिणाम जारी हो जाए तो एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए परिणाम का, ठीक है ना। और यदि ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो उसका प्रोसेस जो है 3 से 4 दिन में कंप्लीट करके विद्यार्थियों को सूचित कर दिया जाए, आप फलाना चीज़ में आप एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, इसलिए आपका परिणाम निरस्त किया जाता है, तब उसमें ना विवाद ना हो। लेकिन लोक सेवा आयोग ने वही गलतियाँ की कि 2018 आपका एलटी ग्रेड कराने के बाद कला के विद्यार्थियों को इस चीज़ का अवसर ही नहीं मिला, है ना। वेरिफिकेशन 6 महीने बाद, आप 4 महीने बाद करा रहे हो, एक बार फाइल उनकी प्रेषित की जा रही, फिर फाइल रख ली जा रही, ये सारी चीज़ें अब बकझकई आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो 2022 का जो एग्ज़ाम है आप सभी लोगों को जून में देखने के लिए मिलेगा और 1 जुलाई तक आप सभी लोगों का, मान के चलिए 21 से 22 दिनों के भीतर आप सभी लोगों का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद आप लोगों की जो है मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। और एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन बहुत शीघ्र जारी किया जाएगा, इसके लिए भी निश्चिंत रहें। और इसका भी एग्ज़ाम आप सभी लोगों को मई लास्ट या जून के प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिल सकता है। तैयारियां करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जो कि पुरानी शिक्षक सेवा नियमावली पर होने चल रही है। इसके बाद आप सभी लोगों को बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके कि कितने पदों को 2022 के विज्ञापन में जोड़ा जाएगा। तो उन्होंने स्पष्टता कह दिया है कि इस पे शासन ने जो सहमति दी है, मतलब मुख्यमंत्री महोदय ने जो सहमति दी है कि इसमें तकरीबन जो नए पद आए हैं, मतलब जो अध्यापक रिटायर हुए हैं 31 जनवरी सन 2023 तक, उन सभी पदों को पुरानी वैकेंसीज में जोड़ दिया जाए, क्योंकि विज्ञापन में स्पष्टता लिखा होता है कि पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है।
जब उनके सामने उस तथ्य को लेकर के पूरा विज्ञापन रखा गया और उन्हें दिखाया गया कि देखिए कई विषयों में कई वर्गों में 0 पद हैं, क्या ऐसी स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि आप विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें बोल रही हैं कि इतने पद खाली हैं, तो क्या इन विषयों में जो है मतलब एक भी पद नहीं है? इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि इन सभी विषयों में पदों की संख्या को बढ़ाया जा चुका है। मुख्यमंत्री महोदय की सहमति है, चूंकि अभी नया आयोग अस्तित्व में आया नहीं है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से हमें कोई कार्य कराना नहीं है, इसकी वजह से अभी तक नोटिफिकेशन को जारी नहीं किया जा सका है। और चूंकि लोक सेवा आयोग टीजीटी पीजीटी को कराएगा नहीं, है ना, और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी हम लोगों ने जब इस बात को प्रश्नांकित किया कि मैम ये बताएं कि मतलब एलटी ग्रेड को क्या 2 चरण में कराया जाएगा, तो इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि समूह ग और समूह घ इन 2 पदों पर शासन किसी भी तरीके से 2 चरण की परीक्षा नहीं चाहता, समूह ग और समूह घ, ठीक है ना। तो समूह ग और घ में आप सभी लोग ये टीजीटी एलटी सब आ जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग तैयारियां करिए। 1 टियर एग्ज़ाम पे ही ये फॉर्मेट आगे बढ़ेगा और इसको 2 टियर होने ही नहीं देंगे, टेंशन मत लीजिए। और रही बात जीआईसी प्रवक्ता और प्रवक्ता की, तो उसमें मेंस होगा, लेकिन मेंस आपकी ओएमआर बेस होगी, ठीक है। पहले आप लोग प्रश्नों के आंसर लिखते थे ना, कोई 25 प्रश्न उसमें होता था, कोई 150 शब्दों में होता था, कोई 75 शब्दों में होता था, कोई 250 शब्दों में होता था। अब वो स्थितियाँ नहीं हैं, आप ओएमआर बेस पे आप जो है मतलब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक। इससे परिणाम भी जल्दी आएगा और एक्सपर्ट को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, भैया फलानवा को ढूंढो वो कॉपी चेक करें, ठीक। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। और आरओ की वैकेंसी के लिए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। लगातार हमसे प्रश्न पूछते हैं कि सर आरओ 2023 की विज्ञापन कब तक आ रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आरओ में एक पद है जिसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के जो है इस समय बहुत घमासान मचा हुआ है, वो है बाट माप निरीक्षक का पद, ठीक है ना। इसमें पहले स्नातक की योग्यता हुआ करती थी। जब सन 2009 में, सन 2013 में जब ये वैकेंसी आई थी, तो इसमें एक एलिजिबिलिटी होती थी इस पद के लिए स्नातक। बाद में इसको कन्वर्ट करके कॉमर्स के लिए कर दिया गया। इसमें भी वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न होगी। और भी कई पद हैं जिसमें स्नातक की जगह पे और भी डिग्रियों को सम्मिलित कर दिया गया, उसमें भी विवादों की स्थितियां उत्पन्न हो गई, है ना। तो पहले उसमें स्नातक या समकक्ष लिखा जाता था, चूँकि समकक्ष का मुद्दा हाईकोर्ट ने स्पष्टता कर दिया कि आप विज्ञापन में इक्विवेलेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए भी जो है शासन उस पर कार्य कर रहा है और पूरा पदों का ब्यौरा आ चुका है। 1275 पदों पर विज्ञापन आपका आएगा, आरओ 2023 का विज्ञापन। और यह विज्ञापन आप सभी लोगों को अप्रैल महीने में देखने के लिए मिलेगा, ठीक। मार्च में तो आने की संभावना नहीं है, लेकिन अप्रैल में ज़रूर आएगा। और मई तक आपका जारी होगा लोअर सबऑर्डिनेट का भर्ती विज्ञापन, ठीक है ना। चूँकि अभी कुछ अध्याचन आपके अच्छे जो पद हैं उनके अध्याचन अभी भी UP SSC के ही पास हैं, तो UP SSC से उन पदों का ब्यौरा मंगा लिया जाएगा और लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों को प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा अर्थात 2023 का लोअर सबऑर्डिनेट का विज्ञापन आप लोगों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाला है। और जो वेटिंग लिस्ट आदि है वो सारी चीज़ें भी बहुत जल्दी ही डिक्लेयर होने वाली हैं, आपके टीजीटी पीजीटी की भी 2021 की और साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की। अगर आप सभी लोग हमारे साथ याचिका में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और निश्चित याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आमंत्रित करता है। यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि हम आपका कुछ भला कर सकें, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे कई भाई बहनों को इसका रिलैक्स मिला और वो 3,500 की वो संख्या एक पर्याप्त संख्या थी, इससे विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिला है, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। निश्चित याची लाभ नए विज्ञापन पर काउंसलिंग हेतु तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी याचिका में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और याची लाभ अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे, ये हमारा वादा है आप सभी लोगों से। रही बात टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की, तो अगर कुछ भी होना है तो हमारी याचिका के माध्यम से होना है। आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। और आज भी होली है, तो आज आप लोग खूब रंग वंग खेलिए, क्योंकि भाई थोड़ा सा अब आज की शाम की डेट में हमको अपने आवास पर प्रस्थान करना है। मैं अपने गांव नहीं जा सका, लेकिन अब चूँकि 10 तारीख से सारे विद्यालय भी ओपन हो जाएंगे, इसकी वजह से अब सारी चीज़ों को जो है
ध्यान में रखना होगा। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। नोट्स आज प्राप्त करने के लिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।